उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के बनफूलपुरा इलाके में एक रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के लिए जो एक एविक्शन ऑर्डर था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर पास कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने विगत 5 जनवरी को, थर्सडे के दिन। इस स्टे ऑर्डर के हिसाब से जो 4-5 हज़ार परिवार जो वहाँ रह रहे थे उस ज़मीन पे, और उन 4-5 हज़ार परिवारों में लगभग माना जाता है 40 से 50 हज़ार लोग थे। पूरी की पूरी एक बस्ती या कॉलोनी जैसी थी। उस पूरे कॉलोनी या बस्ती को खाली कराने का ऑर्डर था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, जो कि 20 दिसंबर को पास किया गया था। और उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था वहाँ के रेजिडेंट लोगों ने, और प्रशांत भूषण उनका केस लड़ रहे थे। और उस पटिशन के ऊपर जो है फाइनली 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रातों रात जो है 50 हज़ार लोगों को वहाँ से हटा नहीं सकते। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढे रेलवे, क्योंकि ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, यानी ये एक मानवीय समस्या है, और ये आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से है। और इतने दिनों तो अगर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे पूरी की पूरी एक बस्ती कॉलोनी बस चुकी है। वहाँ पे लोगों के घर हैं, स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, अलग छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। और उन सब के जो है ऊपर जो लोग बसे हैं उनकी संख्या लगभग 50 हज़ार लोगों की है। तो ये रातों रात हटाए नहीं जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जबकि रेलवे की तरफ से ये एक इंक्रोचमेंट का केस दायर किया गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जिसमें कि रेलवे उस लैंड पे क्लेम कर रही थी। अब इसमें चूंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि उसमें अधिकतर पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी की थी, इसलिए जो इस पर राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि जो आज देश में जैसा चल रहा है हम सब जानते हैं। बीजेपी की तरफ से इसे वही रोहिंग्या और इलीगल इंक्रोचमेंट का इशू बनाया जा रहा है, जबकि जो अपोजिशन है इसमें खासकर जो मुस्लिम लीडर्स हैं जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी वगैरह, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने साफ कहा कि ये एक जो है शाहीन बाग पार्ट 2 या CAA NRC जैसा एक कदम है बीजेपी का, जो कि पोलराइज करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों जगह हैं इंडिया में जहाँ पे कि लोग बसे हुए हैं, लीगल इलीगल के डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन इसी को क्यों चुना गया? इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इन 50 हज़ार लोगों में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये दो अलग अलग एक रेटरिक है। ये दो बातें हमेशा ही आती हैं जब भी कोई माइनॉरिटी या मेजोरिटी या कोई रिलीजियस मैटर हो। इसमें अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन एक बार इसका लीगल स्टैंडिंग देख लेते हैं इस मैटर का कि है क्या, कौन सही कौन गलत, ये तो अपने अपने बहस करने की बात है। अब ये जो है लैंड, जो पटिशनर थे वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2-3 पॉइंट पे ये ऑर्डर स्टे ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि जो वहाँ पे बिजनेसेस हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे दुकानें वगैरह, स्कूल वगैरह या मकान जो हैं कई सारे, उसमें बहुत से प्रॉपर्टी के, कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पे होते आ रहे हैं। पानी के बिल वहाँ से पे होते हैं, लोग उसी एड्रेस पे पानी का बिल भर रहे हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं। और तो और यहाँ तक कि वहाँ के लोकल हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वहाँ के जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, लोगों के जो अपने मकान हैं, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, और उस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स भी म्यूनिसिपैलिटी ले रही है वहाँ की कई सालों से, और रसीद भी कट रहे हैं। तो ये जो है एक काफ़ी सॉलिड एक ग्राउंड है वहाँ के लोगों का, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया इस चीज़ को। हाई और ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया तो सिर्फ रेलवे की दलील सुन के पास किया था, दूसरा पक्ष को सुना नहीं गया, जिसमें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब उनका कहना है कि इतने सालों से अगर सरकार ही हमसे टैक्स ले रही है उसी प्रॉपर्टी के नाम पे, तो फिर वो इलीगल कैसे? इलीगल है तो पहली बात, फिर उसका रसीद कैसे काट रहे हो आप टैक्स लेके? और इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट जो पेश की गई है वो आज़ादी के पहले की हैं, यानी कि 1947 के पहले जो लोग माइग्रेट होकर आए थे, या और भी जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी रहे होंगे, उसमें उनके पास उस लैंड की लीज ऑक्शन डॉक्यूमेंट है। यानी कि होता है कई बार जो गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ब्रिटिश रेलवे ही हो, वो लैंड ऑक्शन किया गया हो, और उस ऑक्शन में लोगों ने ज़मीनें खरीदी है वहाँ पे। तो ये जो ऑक्शन लीज वाली जो डॉक्यूमेंट्स है, ये भी काफ़ी एक पुख्ता सबूत के रूप में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस और बेस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है कि अगर उस समय की लीज और ऑक्शन डॉक्यूमेंट है, तो लैंड ऑक्शन हुई है और उस ऑक्शन में लोगों ने वो लैंड लिया है, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है कि अभी इस मैटर को और हम गहराई से देखना पड़ेगा। और 20 फरवरी 8 या 10 में, डेट याद नहीं आ रहा, बट फरवरी के पहले हफ्ते में एक इसकी अगली हेयरिंग की तारीख दी गई है। 1 महीने का समय दिया गया है रेलवे को और उत्तराखंड गवर्नमेंट को,
कि जो भी आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट है इन दस्तावेजों के खिलाफ कि भाई म्युनिसिपल टैक्स की रसीद, टैक्स जमा हो रही है, आधार कार्ड कैसे बने, टैक्स सरकार ने कैसे लिया इतने दिनों तक, और ये ऑक्शन के डॉक्यूमेंट कैसे आई, अगर आई है तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया। अगर वो किसी ने ऑक्शन में लैंड लिया है तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी थी। अब या तो जिसने ऑक्शन किया पहले उसे भी अकाउंटेबल किया जाना चाहिए कि आपने रेलवे की ज़मीन को ऑक्शन कैसे किया, या तो रेलवे ने खुद किया या फिर जिसने किया वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कई सारे पेच अभी इसमें फंस रहे हैं जिसके ऊपर जो है ये स्टे ऑर्डर आया है। अब इसमें माहौल थोड़ी बहुत अभी 1-2 दिनों पहले तक ये गर्म करने की कोशिश की गई थी। पॉलिटिक्स अपनी जगह वो चलती रहती है अपने हिसाब से। एक तरफ के लोग एक ढंग की बात करेंगे, दूसरे तरफ के लोग दूसरे ढंग की बात करेंगे। पर जो एक्चुअल फैक्ट है, जो लीगल फैक्ट है, वो यही है जो अभी मैंने स्टडी किया है इस पूरे केस में। जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया में, या जो भी इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट व जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ जजमेंट पॉइंट्स ऑर्डर की हैं मीडिया में, प्रेस में, उसे अगर आप स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको भी साफ साफ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब जो भी होता है ये एविक्शन, और एक और इम्पोर्टेंट बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आ, हर जगह आप नी जैक रिएक्शन नहीं ले सकते, अचानक कहीं से भी किसी को आप हटा नहीं सकते। अगर इसमें कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, कोई पॉलिटिकल एंगल है, तो फिर उन्हें भी समझना चाहिए कि कोर्ट कचहरी या कानून से अगर आप किसी को हटाना चाहते हो तो फिर कानून सबके लिए और सबकी बात सुनेगा भी। अगर आपका कोई अपना एजेंडा है तो फिर आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप सड़कों पे आके उससे इम्प्लीमेंट कर सकें। नहीं कर सकते तो फिर अगर आप कानून के रास्ते चलना चाहते हैं तो कानून सबकी बात सुनता है, और वहाँ फिर जो एविडेंस आएगा उसी के ऊपर फैसला होगा। वो कभी कोई जल्दीबाजी में या आवेश में आके कभी भी जजमेंट नहीं आता, चाहे टाइम जितना भी लगे। तो अभी तक हल्द्वानी इसे शाहीन बाग पार्ट 2 के बारे में की तरह ही बताया जा रहा था, क्योंकि इसके प्रोटेस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़ोर शोर से होने लगे थे। मगर ये स्टे ऑर्डर आने के बाद से जो है वो प्रोटेस्ट वाला सीन अब हट गया, टकराव वाली स्थिति जो है कुछ हद तक कम हो गई है। और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। वहाँ वही होगा जब जिस हिसाब से एविडेंस वहाँ पे पाए जाएंगे और जो बहस में सामने आएगा। टाइम सुप्रीम कोर्ट सबको देती है। तो ये थी ये हल्द्वानी के शाहीन बाग पार्ट 2 जिसे लोग कह रहे थे, उसकी छोटी सी एक आउटकम जो भी विश्लेषण है उसका। आगे इस मामले में जो भी होता है हम फिर बात करेंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ाइए, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।